प्रणाम दादाजी। प्रणाम दादाजी। प्रणाम मेरे बच्चों, प्रणाम। और बताओ कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं दादाजी। आप बताओ आप कैसे हो? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्ची। चिंकी बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ आओ बैठो, चलो यहाँ पे बैठ के कुछ बातें करते हैं। अरे चिंकी बेटा, मिंकू बेटा, तुम दोनों मुझे कुछ नाराज से लग रहे हो। क्या बात है मेरे बच्चों, मुझे बताओ। कुछ नहीं दादाजी, पता है आज पिताजी और माँ ने हम दोनों को बहुत डांटा, इसलिए मैं उनसे बहुत नाराज हूँ और नाराज होकर हम आपके पास आ गए। अरे बच्चों, ये बात है, अभी तुम ना समझो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको कुछ बातें बताता हूँ जिससे तुमको नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चों? हाँ हाँ, हमको बताओ ना दादाजी दादी जी, आप हमको किन नैतिक मूल्यों के बारे में बताना चाहते हैं? मैं तुमको बड़े बुजुर्गों व माता पिता का सम्मान किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार करना चाहिए, इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा। तो बच्चों इस बात को जरा ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस बात को अच्छे से उतारना। तो शुरू करते हैं। पता है बच्चों, माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो हमारे जीवन के सबसे अहम हिस्सा व पूजनीय होते हैं। इसलिए बेटा उनसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए, उनकी हमको पूजा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों? और माता पिता हमारे जीवन में ईश्वर का रूप होते हैं, इसलिए सदैव वह पूजनीय होते हैं। हमारे प्रथम गुरु भी होते हैं और वह सदा हमारा भला चाहते हैं। वह हमारे मार्गदर्शक होते हैं। वह कभी हमको बिना मतलब के नहीं डांटते। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखो, अगर आपको आपके माता पिता ने डांटा है तो अनावश्यक नहीं डांटा, आपके भले के लिए ही वो आपको डांटते हैं। और बच्चों, माता पिता की सेवा करने से तो भगवान भी खुश होते हैं। तुमको पता है माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है, इसलिए माता पिता को हमेशा खुश रखो, उनकी सेवा करो। जब आपके माता पिता आपसे खुश होंगे तो साक्षात भगवान भी आपसे खुश होगा। और पता है बच्चों, माता पिता के चरणों का नित्य स्पर्श करना चाहिए। उनके कदमों में स्वर्ग होता है। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबत आती हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। इसलिए उनके नित्य चरण स्पर्श करने चाहिए। तो मिंकू बेटा, अब आप अपने माताजी के और पिताजी के रोज सुबह उठकर चरणों का स्पर्श करोगे। और चिंकी बेटा, तुम भी सुबह उठकर माताजी और पिताजी को प्रणाम करोगी। ठीक है बच्चों? ठीक है दादी जी। हम दादी जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, आप जैसा बोलोगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पता है बच्चों, माता पिता का आदर करना तथा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और हमारे शास्त्रों में भी तो कहा गया है माता पिता की पूजा करना, उनको आदर सत्कार देना सब हमारा परमो धर्म है। मातृ देवो भव, माँ देवता के समान है। पितृ देवो भव, पिता देवता के समान है। तो
तो उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें हमारी बात से ठेस ना पहुँचे, इसलिए उनसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुने कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ हाँ दादाजी, हमको आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। मैं अब से अपने माता पिता का ऐसे ही सम्मान करूँगा। मैं अपने से बड़ों को उनको आदर सत्कार दूँगा। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद। पता है बच्चों, हमारी रामायण में एक चौपाई आती है, तो उसमें कहा गया है, मात्र पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार कही शुभ जानी। इसका अर्थ है माता पिता और गुरु की आज्ञा को हमेशा हितकारी समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमेशा हितकारी वचन बोलते हैं, जो कि आपकी भलाई के लिए ही होता है। तो बच्चों, आई कुछ बात समझ में? हाँ हाँ दादी जी, हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में। दादाजी और दादी जी, आपने जिस तरीके से हमको ये बात समझाई है ना, कोई नहीं समझा सकता। इसीलिए तो कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ बैठकर बात करने से हमें जो शिक्षा मिलती है वो हमको कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि अपने बड़े बुजुर्गों और अपने माता पिता के साथ कुछ टाइम, कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। चिंकी बेटा और मिंकू बेटा, अब तुम अपने घर जाओगे और माता पिताजी से गले लगकर उनसे माफ़ी मांगोगे, ठीक है ना? आपको कुछ समझ में आया दादा दादी जी की बातों से? हमको तो आ गया, अब आप भी समझ जाओ। पता है, जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं उसी घर में भगवान का वास होता है, उसी घर से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे से दादा दादी जी ने समझा दी है। तो दोस्तों, आप भी इस बात को अच्छे से समझें। आप अपने बच्चों को यह शिक्षा जरूर दोगे, उनको छोटेपन से ही समझाएं, बड़ों का सम्मान करना और बड़ों की इज्जत करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, माता पिता का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना। आप उनको अच्छे से बताएं। आज के टाइम पर यह सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों के लिए यह सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, साथ में मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो दोस्तों, बाय।